गांव के बिल्कुल किनारे हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से घिरे एक छोटे से कच्चे घर में दो बहनें रहती थीं, लाली और गुड़िया। लाली बड़ी थी, इसलिए उसमें समझदारी, जिम्मेदारी और शांति जैसे गुण थे। गुड़िया छोटी थी, इसलिए वह थोड़ी शरारती थी, लेकिन दिल से बहुत प्यारी थी। उनके घर की सुबह बहुत सरल लेकिन खुशी से भरी होती थी। मुर्गों की बांग, गाय की घंटियों की छन-छन और माँ के हाथ की रोटी की खुशबू, सब मिलकर दिन की शुरुआत को बिल्कुल खास बना देते थे। एक सुनहरी सुबह गुड़िया खुशी से बोली, दीदी, आज हम खेतों में चलें ना? मुझे तितलियां पकड़नी है। लाली मुस्कुराते हुए बोली, अरे पगली, तितलियां पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता, धीरे धीरे उनके पीछे चलना होता है। दोनों बहनें खेतों की ओर निकल पड़ी। रास्ते में मेहनत करता हुआ किसान, भैंसों के पास खेलते बच्चे और आम के पेड़ों से आती मीठी खुशबू, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। गुड़िया तितलियों के पीछे भागने में इतनी खो गई कि उसे आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं दिया और वह अचानक जमीन पर फिसलकर गिर गई। गुड़िया घबराकर बोली, दीदी, बचाओ, मैं गिर गई। लाली तुरंत दौड़ी और शांत आवाज में बोली, डर मत, मैं हूँ ना, रोते नहीं है मेरी गुड़िया। लाली ने उसे अपनी ओर खींचकर बाहर निकाला। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरा उदास था और आंखों में थोड़े आंसू भी थे। लाली ने प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, गुड़िया, हर जगह भागना अच्छा नहीं होता, पहले रास्ता देखना चाहिए। गुड़िया ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन बात उसे अभी पूरी तरह समझ नहीं आई थी। कुछ दिन बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली, बिजली चमकी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में चिंता का माहौल बन गया क्योंकि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। लाली गुड़िया से कहती है, गुड़िया, लगता है काकाजी के घर पानी भर जाएगा। गुड़िया डरते हुए बोली, दीदी, हम वहाँ कैसे जाएंगे? रास्ता भी गीला होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर हमें कुछ हो गया तो? लाली ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, किसी की मदद करने में डर नहीं देखना चाहिए। चलो, साथ चलते हैं। दोनों बहनें छाता लेकर काकाजी के घर पहुंची। वहां आंगन तक पानी आ चुका था। काकाजी और उनकी बुजुर्ग पत्नी बाहर निकलने के लिए परेशान थे। लाली ने तुरंत कहा, काकी, आप मेरा हाथ पकड़िए। गुड़िया, तुम काकाजी का हाथ पकड़कर आगे रहना। गुड़िया डरते हुए भी काकाजी का हाथ जोर से पकड़ लेती है। रास्ता फिसलन भरा था, पानी घुटनों तक था, लेकिन लाली और गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी और सबको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया।
गांव के सरपंच ने दोनों बहनों की हिम्मत की बहुत तारीफ की। गुड़िया को पहली बार समझ आया कि डर से बड़ा कोई काम नहीं होता, लेकिन किसी की मदद करना सबसे बड़ा काम होता है। अगली सुबह मौसम साफ था। माँ अनाज को धूप दिखा रही थी। और दोनों बहनें घर की सफाई कर रही थी। काम करते करते गुड़िया को भूख लग गई। उसने चावल की घोनी खोली, चावल निकाले और खा लिए। खेल में इतनी खो गई कि घोनी बंद करना ही भूल गई। थोड़ी देर बाद चूहे आ गए और पूरा चावल खराब हो गया। थोड़ी देर बाद माँ ने देखा और परेशान होते हुए बोली, यह घोनी किसने खुली छोड़ी? गुड़िया डर गई और धीरे से बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ डांटने ही वाली थी कि लाली ने कहा, माँ, गुड़िया ने मदद भी की है। गलती हुई है, पर वह सीख जाएगी। गुड़िया की आंखें भर आईं और वह बोली, मैं पक्का आगे से ध्यान रखूंगी, मम्मी। लाली ने उसे प्यार से कहा, सीखने वाले की गलती बुरी नहीं होती, बस दिल साफ होना चाहिए। डर से पीछे हटने से अच्छा है हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। गलती से सीखना इंसान को मजबूत बनाता है। बहनें सिर्फ साथ नहीं होती, एक दूसरे की ताकत होती हैं। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।